इंडस्ट्रियल हब कहे जाने वाले रायगढ़ जिले में लॉकडाउन के बाद से उद्योग आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं। पिछले 1 महीने से उद्योग बंद पड़े हैं। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन में उद्योगों को 40% स्टाफ के साथ सशर्त संचालन की छूट दी है। फिर भी रायगढ़ जिले में लघु और मध्यम उद्योग संचालन की स्थिति में नहीं है, क्योंकि कोरोना के संक्रमण को लेकर मजदूर इतने डरे हुए हैं कि उद्योगों में काम पर आने को तैयार नहीं है। रायगढ़ जिले में कुल 1736 माइक्रो, 535 स्मॉल, 32 मीडियम और 93 लार्ज इंडस्ट्रीज हैं, जिनका सालाना टर्नओवर करीब 8,000 करोड़ का है, जिसमें 10,000 मजदूर काम करते हैं। लॉकडाउन के बाद से ही मजदूर अपने घर जा चुके हैं। अगर उद्योग शुरू होते भी हैं तो 40% क्षमता के साथ इनका संचालन संभव नहीं है। लघु उद्योगों में मजदूरों के रहने खाने की भी व्यवस्था करनी है, जिससे कम स्पेस वाले लघु उद्यमियों के लिए ये संभव नहीं है। लिहाजा उद्योगपतियों को शासन की नई गाइडलाइन का इंतजार है। तो इंडस्ट्रियल हब कहे जाने वाले रायगढ़ जिले में लॉकडाउन के बाद से उद्योग आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं। पिछले 1 महीने से सभी उद्योग बंद पड़े हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन में उद्योगों को 40% स्टाफ के साथ सशर्त संचालन की छूट दी है। फिर भी रायगढ़ जिले में लघु और मध्यम उद्योग संचालन की स्थिति में नहीं है, क्योंकि कोरोना के संक्रमण को लेकर मजदूर डरे हुए हैं और काम पर आने को तैयार नहीं है। देखिए, जब तक स्थितियां सामान्य नहीं हो जाएंगी, एक तो सबसे बड़ी ये तो एक अदृश्य शत्रु है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहली चीज़ है जान है तो जहान है। पैसा तो अपन बाद में भी कमा सकते हैं, हमारे साथ साथ हमारे स्टाफ का भी जीवन अमूल्य है, हमको उसका भी ध्यान रखना है और शासन के जो निर्देश हैं उसके अनुसार ही हम सब काम को करेंगे। मेरे को उम्मीद ऐसी नहीं लगती है कि कोई भी इकाई अभी काम कर पाएगी। तो छूट के बाद भी उद्योग शुरू नहीं है। अब इंतजार है केंद्र सरकार की गाइडलाइन का। उद्योगपतियों को शासन की नई गाइडलाइन का इंतजार है। तो 1 महीने से पूरी तरीके से उद्योग धंधे बंद हैं। 40% स्टाफ के साथ सशर्त काम शुरू करने की बात कही गई है। उसके बावजूद मजदूर की कमी के चलते ये उद्योग चालू हो पाना संभव नहीं है, क्योंकि अधिकांश मजदूर उद्योगों में काम करने नहीं आना चाह रहे। तो 40% स्टाफ के साथ सशर्त काम शुरू करने की जो बात है, उस पर उद्योगों का संचालन शुरू नहीं हो पा रहा है। लॉकडाउन के दौरान आज से कई जगह और भी छूट दी गई है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में स्पष्ट गाइडलाइन भी जारी कर दी है, जिसके तहत और औद्योगिक इकाइयां शुरू की जा सकती हैं, लेकिन उनके लिए भी कुछ शर्तें लागू हैं, जिनका पालन उन्हें सुरक्षित रूप से करना है। औद्योगिक संचालन में मजदूर वर्गों की आवाजाही के लिए सरकार की तरफ से एक विशेष गाइडलाइन जारी की गई है। औद्योगिक संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि कुछ नियमों को लेकर संशय बना हुआ है, जिस पर कलेक्टर से बैठक करके ही सहमति बनी और कल से कुछ उद्योग शुरू हो सकते हैं। लेकिन ज्यादातर उद्योगपतियों का यह मानना है कि सरकार जब तक कुछ राहत पैकेज नहीं देती, बिजली की दरों में छूट नहीं करती, तब तक वो उद्योग शुरू करने में असमर्थ होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता स्टार जैन हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं, जितेंद्र बिलासपुर से होंगे और रायगढ़ से होंगे अविनाश पाठक। मुझे लगता है सबसे पहले अविनाश आपके पास ही आना पड़ेगा, क्योंकि रायगढ़ जो है वो इंडस्ट्री का हब माना जाता है। यहाँ से अगर हम बात करें हजारों करोड़ टन ओवर का काम होता है। ऐसे में 1 महीना बंद होना और दोबारा जो गाइडलाइन से शुरू होने की बात कही जा रही है, कितनी संभावना है और कितनी मुश्किलें आएंगी? देखिए ज्योति, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर रायगढ़ की बात करें, इंडस्ट्रियल हब के रूप में रायगढ़ जिला जाना जाता है, लेकिन लॉकडाउन को 1 महीने हो गए हैं और अब मुझे लगता है कि लॉकडाउन के जो साइड इफेक्ट हैं वो आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि शुरुआती दौर पे ये माना जा रहा था कि जैसे ही लॉकडाउन जो है खत्म होगा या दूसरे फेज के लॉकडाउन में जब छूटें मिलेंगी तो उसके बाद कहीं ना कहीं उद्योग फिर से पटरी पर आने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब जो स्थिति है वो थोड़ी सी बिगड़ती दिख रही है, क्योंकि जो उद्यमी है, छोटे उद्यमी है, मझोले जो उद्योग चलाते हैं, उन्होंने किसी भी तरह से उद्योग संचालन से इनकार कर दिया है और कहीं ना कहीं उनकी जो वजहें हैं ज्योति वो भी जायज है।
क्योंकि जो सबसे बड़ी जरूरत होती है किसी भी उद्योग के परिचालन की वो है मजदूर, जिनके भरोसे कोई भी उद्योग को संचालित नहीं किया जा सकता। और अगर रायगढ़ जिले की बात करें तो लगभग जितने भी उद्योग हैं 10,000 से अधिक जो श्रमिक हैं वो उद्योगों में कार्यरत हैं और फिलहाल लगभग 5 से 10% श्रमिक है वो ही कांटेक्ट में है, जबकि बाकी के लोग बाहर जा चुके हैं। ज्यादातर मजदूर या तो उड़ीसा के हैं, झारखंड के हैं, बिहार के हैं, तो इन मजदूरों को वापस उद्योगों तक खींच लाना एक बड़ी चुनौती है। दूसरी, अगर हम छोटे उद्योगों की बात करें जिसको केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने छूट दी है, ये कहा है कि 40% मजदूरों के साथ आप काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन छोटे उद्योगों के पास 10 से 20 मजदूर हैं वो 40% मजदूरों के साथ काम कैसे शुरू करेंगे। इसके अलावा जिस तरह से उनको प्रीमाइसेस में रखने की व्यवस्था करनी है, खाने पीने की व्यवस्था करनी है, और कहीं ना कहीं उद्योग इस बात से भी डरे हुए हैं कि अगर इस दौरान फिर से कहीं संक्रमण होता है तो गाज जो है वो उन पर गिरेगी। और इसके अलावा रॉ मटेरियल इतने कम मजदूरों के साथ तैयार नहीं किया जा सकता। अगर तैयार वो प्रोडक्ट करते हैं तो उसको भेजने की समस्या होगी, क्योंकि सीमाएं जो है वो कहीं ना कहीं बॉर्डर जो है वो सील है। यहाँ के जो आइटम्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो उड़ीसा में जाते हैं, दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी आर्थिक समस्या को लेकर उद्योग जो है वो सशंकित है। बिल्कुल, एक बड़ा जो आंकड़ा ज्योति मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब तक रायगढ़ जिले के उद्योगों को लगभग 1,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है, तो ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है उद्योगों के लिए। जी, रायपुर का भी रुख करेंगे क्योंकि रायपुर भी इंडस्ट्रियल एरिया हमारे पास में एक बड़ा है और उद्योग यहाँ पर चलते हैं। स्टार, उद्योगपति राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं, बिजली की बिल की कटौती की मांग कर रहे हैं। बैठक होने वाली थी, क्या कुछ हो पाया इस पे आगे बातचीत? देखिए, यदि बात करें उद्योग जगत की तो केंद्र सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी की थी कि इन पर्टिकुलर कंडीशंस के साथ वो उद्योग चला सकते हैं, लेकिन कुछ डाउट्स उसमें भी थे, जिसको लेकर आज यदि रायपुर की बात करें तो उरला इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है और तमाम औद्योगिक संगठन है, उन्होंने आज कलेक्टर से मीटिंग की थी। उरला इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं अश्विन जी, आपसे जानना चाहेंगे आज आप लोग के कलेक्टर के साथ मीटिंग हुई, क्या उसमें पॉइंट्स डिस्कस हुए? क्योंकि आज से छूट की बात की गई थी, आज उद्योग शुरू करने की बात की गई थी, लेकिन कुछ क्वेरीज आप लोग के मन में थी, क्या बातचीत हुई, क्या क्वेरीज क्लियर हो पाई? वो जो सरकार की स्टेट गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन इशू की गई थी उसमें 2-3 पॉइंट्स पे कुछ हमको संशय था, जिससे हमने आग्रह किया था कि कलेक्टर साहब उसको पॉइंट्स को जो क्लियर कर देते हैं तो हम लोगों के लिए चालू करने में बहुत मददगार होगा। उस संदर्भ में आज हमने कलेक्टर साहब ने अपने कंट्रोल रूम में एक मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें हमने उनसे बहुत से जो गाइडलाइन के विषय हैं उसके बारे में हमने उनसे चर्चा करी है। किस तरीके के विषय थे? मतलब लेबर्स को लेकर खासकर बात की जाए, लेबर मूवमेंट को लेकर बड़ा इशू था। हाँ नहीं, हमने जनरल एक कैसे चालू होगा उसके लिए जो जनरल पास की क्या सिस्टम रहेगा कि हमारे एम्प्लॉई वहाँ पे मूवमेंट होगा तो उनके लिए क्योंकि पास की आवश्यकता होगी क्या। लेबर जैसे मान लीजिए बाहर से आएगा तो उसको कहीं रोका तो नहीं जाएगा, कुछ लेबर अंदर काम कर रही है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन जो हमको करना है उसके लिए हमको कुछ समय चाहिए, क्योंकि क्या अभी थर्मामीटर वगैरह की अवेलेबिलिटी मार्केट में नहीं है, उसको हमको प्रोक्योर करने में करीब 1 हफ्ते का समय लगेगा। तो ये सब चीज़ की जानकारी हमने कलेक्टर साहब को दी है कि भाई हम चालू करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बट धीरे धीरे हम चालू करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे को बहुत सारी चीज़ें हमको अभी पहली बार करनी पड़ रही हैं। मतलब ये कुछ जनरल इश्यूज थे उसको लेकर क्लियरेंस मांगा गया था, वो आज बातचीत में कुछ स्थिति क्लियर हुई है। एक राहत पैकेज की जो बात करी थी कि बिजली में शायद कुछ राहत मिल जाए, मनीष दुप्पड़ जी हैं, मिनी स्टील प्लांट एसोसिएशन से हैं। मनीष जी, क्या आप लोग की मांग है वर्तमान मौजूदा स्थिति में, क्योंकि 1 महीने से लगभग प्लांट बंद है और अब चालू करना क्या इतना आसान है? क्या आप लोग इसमें सोचते हैं, क्या राय रखते हैं आप लोग? जैसा कि विदित है कि 1 महीने से ऊपर हो गया हमारा प्लांट बंद है, पर हमारा वही मांग थी कि डिमांड चार्ज फिर भी हमको लगा जा रहा है। पिछले मार्च में भी 10 दिन प्लांट नहीं चला, उसका भी डिमांड चार्ज लगा, तथा लोड फैक्टर की जो गणना हुई वो पूरा 30 दिन के हिसाब से हुई। जितने दिन बिजली आपने प्रदान करी थी उसके हिसाब से नहीं, बल्कि पूरे दिन के हिसाब से करी। तो एक तो लोड फैक्टर की बात है, डिमांड चार्ज की बात है, और गवर्नमेंट की जो सब्सिडी थी जो बाकी राज्यों को हमको समकक्ष बनाने के लिए सब्सिडी प्रदान की जा रही थी, वो भी 31 मार्च को समाप्त हो गई है। तो उसके बारे में एक निर्णय है, 2-3 निर्णय हैं जो राज्य सरकार का मंथन चालू है, और हम पूरा आशा और विश्वास रखते हैं कि राज्य सरकार जल्द से जल्द इस बात पे निर्णय करेगी। और साथ में मतलब उद्योग चलाने में भी जो दिक्कतें आ रही है, जैसा अश्विन जी ने भी बताया कि काफ़ी सारी चीज़ें प्रोसेस करनी पड़ेगी, क्योंकि लेबर अभी कहीं इधर उधर हो गए हैं, मेंटेनेंस का कार्य काफ़ी बचा हुआ है। फिर इस महीने में अगर हम चलाते भी हैं तो डिमांड चार्ज हमारे को पूरा महीने का लगेगा, वो हो सकता है राज्य सरकार माफ भी कर दे। क्या एक बॉर्डर का इशू भी कुछ आएगा ट्रांसपोर्टेशन का? इसमें ट्रांसपोर्टेशन में उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें में तो अभी छूट प्रदान करी है, अब कैसे वो एप्लीकेबल होता है, क्योंकि लोगों के मन में अभी भी डर व्याप्त है।
ट्रक ड्राइवर अभी नहीं आ रहे हैं, क्लीनर नहीं आ रहे हैं, लेबर नहीं आ रहे हैं, तो एक तो उनको वापस कार्य में बुलाना और फिर से सब कार्य संचालित करना, इसमें कुछ समय लगेगा। देखिए ज्योति, यही बात निकल के आ रही है कि थोड़ा समय लगेगा। भले ही छूट दे दी है सरकार ने, ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि आप अपने उद्योग चला सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि राहत पैकेज की मांग भी है, साथ ही साथ लेबर का मूवमेंट और उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था, ये तमाम चीजों को लेकर अभी भी संशय की जैसा कि आप लोगों ने बताया, इतना आसान भी नहीं होगा कि वापस शुरू कर लें और इस शर्त के साथ। जितेंद्र हमारे साथ में बने हुए। जितेंद्र, एक तो मजदूरों की संख्या कम कर दी गई है, मजदूर डर के वैसे ही नहीं आ रहे हैं, और मजदूरों को लाने ले जाने की व्यवस्था करना, सैनिटाइजर की व्यवस्था करना और कम लोगों के साथ में उत्पादन को शुरू करना बड़ी चुनौती है। बिलासपुर में क्या स्थिति है? देखिए ज्योति जी, निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन हुआ है, 1 महीने लगभग हो गए हैं, सारे उद्योग जो हैं वो बंद है। और बिलासपुर जिले की अगर बात करें तो छोटे बड़े उद्योगों करके लगभग 1000 उद्योग यहाँ पर संचालित होते हैं। लेकिन अब जब शासन से जो निर्देश आए हैं, कुछ जो छूट इनको दी गई है, इसका जरूर उद्योग संघ ने स्वागत किया है और वो तैयारी भी कर रहे हैं कि उद्योगों को फिर से वो पटरी पर लाए। लेकिन उनके सामने एक समस्या, बड़ी समस्या एक जो सामने आ रही है, क्योंकि वो जो राहत पैकेज की बात कर रहे हैं, यहाँ स्थिति वही है, वो राहत पैकेज की बात कर रहे हैं। लंबे समय से जो उद्योग है उनके वो बंद है, बिजली का बिल हो, इसके साथ ही जो लेबर का सबसे बड़ी समस्या जो श्रमिकों को लेकर आ रही है, क्योंकि अधिकांश जो लेबर है वो दूसरे प्रदेशों के हैं और यहाँ जो परसेंटेज है लेबरों का जो उद्योगों में काम करते हैं उनकी संख्या कम है। तो कहीं ना कहीं एक ये समस्या यहाँ पर उद्योगों के जो शुरू करने में आ रही है। इसके साथ ही उद्योग संघ ने एक चिंता ये भी जताई है, क्योंकि उद्योग ये जरूर शुरू करेंगे, लेकिन कच्चे माल की भी आवश्यकता होगी, डिमांड किस तरह से उनको मिल रहा है, इन सब चीज़ों को भी वो देखना चाहते हैं। इसके लिए ये जरूर बोल रहे हैं कि लगभग जो 3 मई तक का जो समय दिया गया है लॉकडाउन का, इस बीच में कम से कम जो अभी इनको छूट जो मिली है, तो ये तैयारी ये कर सकते हैं, जिसके बाद 3 मई के बाद ये संभव हो कि फिर से जो उद्योग है इनके वो पटरी पर और जैसा काम जो पहले संचालित हो रहा था वो यहाँ पर शुरू हो सके। तो निश्चित तौर पर समस्याएं अभी बहुत है यहाँ पर। उद्योग संघ जरूर अपनी तैयारी में है कि वो फिर से बंद पड़े उद्योगों को शुरू करें। कर रहे हैं सशर्त अगर वो उद्योग पे जाना चाहते हैं तो बिना मजदूरों के होगा नहीं, और मजदूर भी डरे हुए हैं। ऐसे में कम मजदूरों के साथ उत्पादन भी प्रभावित होगा। बहुत सारी चुनौतियां, अब देखते हैं इसका हल क्या निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अविनाश, जितेंद्र, स्टार, बहुत बहुत धन्यवाद।